दिल्ली के मालवीय नगर होटल में हुई अग्निकांड की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। होटल में सो रहे 21 लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। वहीं घटना में बड़ी संख्या में लोग झुलस गए, जिनका इलाज नजदीकी हॉस्पिटल में चल रहा है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की बताई जा रही है, जो दिल्ली घूमने आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और अब सवाल उठ रहा है कि जिस होटल ने 21 जिंदगियां ली उसका मालिक कौन है और कितना है होटल के एक दिन के कमरे का किराया। क्या सरकारी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जिस पर चल रहा था मालवीय नगर का ये होटल। बता दें कि सुबह करीब 8:45 पर साकेत के मैक्स अस्पताल के पास बने होटल में आग की खबर आई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि आग लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि आग की शुरुआत फ्लोरिस स्टे इन से हुई है। इस होटल के मालिक की पहचान लोकेश बजाज के तौर पर हुई है। होटल को 3 पार्टनर मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। इन पार्टनर्स के कई होटल, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जिस इमारत में ये होटल चलाया जा रहा था, उस होटल के रूप में चलाने का कॉमर्शियल लाइसेंस मिला ही नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार ने उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस दिया था। लोकेश बजाज और उनके पार्टनर्स ने मुनाफे के चक्कर में बिना जरूरी शर्तों को पूरा किए इस होटल में 6 के बजाय 25 कमरे बनाकर मुनाफा वसूली शुरू कर दी। लेकिन 3 जून की सुबह उनकी इस लापरवाही ने 21 जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। अगर हम इस होटल के किराए की बात करें तो मेक माई ट्रिप के मुताबिक होटल के एक रूम का एक दिन का किराया करीब 3800 रुपये है। मैक्स हॉस्पिटल के करीब होने के चलते ये काफ़ी डिमांड में रहता है और मालिकों को भारी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन इसी मुनाफे की दौड़ ने सुरक्षा मानकों को पीछे छोड़ दिया। अब पुलिस होटल के लाइसेंस, रिकॉर्ड, फायर सेफ्टी क्लियरेंस और बाकी दस्तावेजों की जांच कर रही है। होटल मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत साल 2007 में भारत सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत की थी। इसका मकसद पर्यटकों को घरेलू वातावरण में ठहरने की सुविधा देना और आम नागरिकों को एक्स्ट्रा इनकम का मौका देना था। इस योजना की कुछ शर्तें हैं, जैसे इमारत कॉमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू होनी चाहिए, यानी अगर किसी के पास 1 से 6 तक एक्स्ट्रा कमरे हैं तो उन्हें इस स्कीम के तहत लाइसेंस मिल सकता है ताकि घर का मालिक अपनी आमदनी को बढ़ा सके। ये लाइसेंस सिर्फ ऐसे घर के लिए मिल सकता है जिसका मालिक भी वहां रहता हो और हर मेहमान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने साल 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट बनाया था, जिस पर साल 2010 में सबसे ज्यादा जोर दिया गया जब देश में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे। दिल्ली में B&B का लाइसेंस पर्यटन विभाग और दिल्ली सरकार देती है, लेकिन होटल मालिकों ने नियम कानून को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए होटल चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 21 मासूमों की जान चली गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? होटल को केवल 6 कमरों की अनुमति दी थी, तो वहां 25 कमरे कैसे बन गए? क्या संबंधित विभागों ने कभी जांच पड़ताल नहीं की? अगर की तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल होटल मालिकों से ही नहीं बल्कि प्रशासन और निगरानी एजेंसियों से भी मांगा जाना चाहिए। यह घटना केवल एक होटल की लापरवाही की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जो नियमों के उल्लंघन को सालों तक नजरअंदाज करती है। मालवीय नगर अग्निकांड एक चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों के साथ किसी भी तरह का समझौता कितनी बड़ी कीमत वसूल सकता है। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच, कठोर कार्रवाई और ऐसी व्यवस्था बनाने की जिससे भविष्य में किसी भी परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े, क्योंकि 21 मौतें केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि 21 अधूरे सपने, 21 बिखरे परिवार और 21 ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।